हाय, मैं हूं हुसैन अली खान और आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है कॉन्ट्रैक्ट बॉयलर फार्मिंग के बारे में। तो वीडियो आपको पसंद आने वाली है तो अभी से लाइक कर दो यार। और इस वीडियो के लाइक का एम रखते हैं 200 लाइक्स का। तो सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बॉयलर फार्मिंग होती क्या है। इसमें क्या होता है कि ये जो फार्मर होता है वो बर्ड की खाली जो होती है वो ग्रोइंग करता है, यानी कि बर्ड को खाली बड़ा करता है। और जो कंपनी होती है वो कंपनी फार्मर को जो है एक डे ओल्ड चिक्स यानी कि एक दिन का चूजा देती है, उसको फीड देती है, उसको मेडिसिन देती है और जो भी ज़रूरी वैक्सीन्स होती हैं वो देती है, उसको टेक्निकल सपोर्ट देती है, जो भी उनको ज़रूरत पड़ता है वो सब टेक्निकल सपोर्ट मिलती है। और इसके बाद जब वो बॉयलर वो भी जो बर्ड रहता है वो बड़ा हो जाता है तो उसको मार्केट में सेल कर देती है कंपनी। और उसके ऊपर जो भी एक बर्ड के पर किलो के ऊपर जो भी कमीशन बनता है उसका ये कुछ 5 से 7 रुपये 25 पैसे तक का पर केजी के ऊपर कमीशन बनता है। वो कंपनी जो होती है वो जो उसका पैसा होता है वो कैलकुलेट करके मोर्टेलिटी कैलकुलेट करके कितना मोर्टेल जो भी उनकी गाइडलाइंस होगी उसके हिसाब से कैलकुलेट करके कंपनी उस फार्मर को पैसा देती है। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट बॉयलर फार्मिंग का पूरा तरीका। तो अब बात करता हूँ कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्म बॉयलर फार्मिंग करनी है, इसको सीबीएफ कहूँगा मैं शॉर्ट में, सीबीएफ अगर आपको करनी है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट जनरल हैं, कुछ कंपनियाँ इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगती हैं, कुछ कंपनियाँ इससे कम डॉक्यूमेंट पे भी काम करने को लिए तैयार हो जाती है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ज़मीन का पेपर। ज़मीन का पेपर या तो आपके नाम पे होना चाहिए या तो आपके माता पिता के नाम पे होना चाहिए, मतलब आपके किसी ब्लड रिलेटिव के नाम पे होना चाहिए जो, और उसकी सहमति होनी चाहिए कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट बॉयलर फार्मिंग कर सकता है मेरी ज़मीन पे। उसके बाद आता है कि अगर आपका जो भी क्या बैंक अकाउंट रहेगा वो किसी नेशनल बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट होना चाहिए। तीसरा बात करूँ तो आपको पैन कार्ड की जीरोक्स कॉपी चाहिए। चौथा आपके पासबुक की जीरोक्स कॉपी चाहिए। अगर छठे की बात करूँ तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। सातवां है एक ब्लैंक चेक चाहिए होगा कंपनी को, आपका साइन किया हुआ ब्लैंक चेक चाहिए उन्हें। और एक है 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगेगा। और बस ये हो गया जो ज़रूरी है। अगर मैं ऑप्शनल डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो अगर आपने बैंक से लोन लिया है सेड बनाने के लिए तो आपको बैंक की एनओसी लेनी पड़ेगी। और अगर आपका सेड पार्टनरशिप में है तो आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर्म भी चाहिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट पेपर भी आपको चाहिए होगा कंपनी को दिखाने के लिए। तो ये कुछ हो गया जनरल डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या आपका जो कंपनी का जो आदमी आपके फार्म पे आएगा आपको चेक करने की आपका फॉर्म है या फिर कैसा है, तो वो क्या क्या चेक करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखा जाएगा आपके सेट की कंडीशन कि आपका सेट की कंडीशन क्या है, उसका दिशा कौन सी, ईस्ट वेस्ट है या नॉर्थ साउथ है। वैसे तो ईस्ट वेस्ट में ही ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बॉयलर फार्मर करते हैं और वैसे जनरली ईस्ट वेस्ट में ही सेट की क्या कहते हैं वो होना चाहिए, दिशा होनी चाहिए। उसके बाद देखा जाएगा सेट की रूफ़ कैसी है, सेट की हाइट, सेंट्रल हाइट, मिड हाइट जो भी रहेगी वो देखा जाएगा। सेट का कैंपस, अगल बगल का उसका कैंपस कैसा है। और आपके पास जितनी कैपेसिटी की आपने डिमांड की है कि मुझे 5000 का चाहिए, 10,000 का चाहिए, 20,000 का चाहिए, उसके हिसाब से क्या आपके पास इक्विपमेंट है, जैसे कि फीडर, ड्रिंकर, ब्रूडर है अवेलेबल। उसके बाद इक्विपमेंट की आपको एक लिस्ट उन्हें देनी पड़ेगी कि मेरे पास इतना इक्विपमेंट है और वो उसको वेरिफिकेशन भी करेगा। उसके बाद आपका वाटर सप्लाई देखा जाएगा, आपकी वाटर क्वालिटी देखी जाएगी, आपका इलेक्ट्रिसिटी देखा जाएगा और आपका जो भी लीटर यूज कर रहे हैं वो देखा जाएगा। और सेट के कर्टन कैसे आपने लगाए हैं वो देखा जा सकता है। और अल्टरनेट ऑप्शन पे क्या है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उसके बाद सेट का रोड क्या है और अपने अगर हाई कैपेसिटी की डिमांड की है तो आपके पास कितने लेबर आप रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आप किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बॉयलर फार्मिंग करने जा रहे हैं, तो ये इसके ऊपर कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आप नए हैं और आपने अभी तक अपना सेट नहीं बनाया है और आप चाहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट बॉयलर फार्मिंग में जाएँ, तो सबसे पहले जितने भी कंपनियाँ आपके अगल बगल में अवेलेबल हैं उनसे जाके आप कांटेक्ट करिए कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट बॉयलर फार्मिंग में आपके साथ करना है। और जो भी आपकी गाइडलाइंस है वो मुझे अभी आप बता दो कि मुझे किस तरह से सेट बनाना है, उसको क्या क्या करना है। तो आप उनसे जाके पहले ही मिल सकते हैं और उनके गाइडलाइन के हिसाब से आप अपना सेट बना सकते हैं। और सेट जब आपका बन जाए पूरा तो आप उनके बर्ड अपने फार्म में पाल सकते हैं। ये एक तरीका हो गया कॉन्ट्रैक्ट बॉयलर फार्मिंग का। अब इसको बता देता हूँ मैं, ये बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बॉयलर फार्मिंग किनको करनी चाहिए और किनको नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप नए हैं और आप कुछ फार्मिंग के बारे में नहीं जानते तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट बॉयलर फार्मिंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो सारे टेक्निकल सपोर्ट जो होता है वो उनकी तरफ से होता है, वो सारा सब कुछ आपको दे देंगे। या फिर आपका सेट इतना बड़ा है कि लार्ज इन्वेस्टमेंट उसमें लगेगा, उतना इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है, तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बॉयलर फार्मिंग कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे फार्मर है जिसने फार्मिंग तो की लेकिन उनको लॉस हो गया है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं रेट चिक्स, इसकी वजह से आपको लॉस हो गया, तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बॉयलर फार्मिंग में जा सकते हैं। और अगर आप थोड़ा रिस्क अगर किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, तो आप अगर रिस्क लेने के लिए तैयार है कि हाँ ठीक है जो भी मार्केट रेट है वो देखा जाएगा, जो भी क्या होता है
सब कुछ देखा जाएगा, तो मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट बॉयलर फार्मिंग नहीं करूँगा, तो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो माउंटेन ड्यू पीजिए, डर के आगे जीत है। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की, तो सबसे पहले अगर फार्मर के एडवांटेज की बात करूँ कि फार्मर का इसमें क्या फ़ायदा है, तो इसमें फार्मर का जो फ़ायदा होता है कि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, किसी भी चिंता इसको नहीं होती है कि बर्ड कितने, चिक्स का रेट क्या हो रहा है, फीड का रेट क्या जा रहा है, मैनेजमेंट कॉस्ट मुझको क्या पड़ रही है। नहीं, मैनेजमेंट कॉस्ट तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपके जेब से जाने वाला है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो आपको ही पे करना, वो नहीं पे करेंगे। तो इसके बाद उसका क्या रेट का फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है, ऊपर नीचे क्या जा रहा है, उसका भी क्या आपको प्रॉब्लम नहीं रहता है। और अगर इसमें क्या डिसएडवांटेज की बात करूँ फार्मर की, तो क्या इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें एक फ़िक्स ग्रोथ रहती है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो बस आपकी जो ग्रोथ है उसी ग्रोथ पे आप चलते जाएंगे। अगर आपके पास लार्ज स्केल है तो फिर तभी आप जो ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। अगर इसमें क्या बोलते हैं कंपनी के एडवांटेज की बात करूँ, तो उनका लार्ज बिजनेस एक बार में ही निकल जाता है, उनका कुछ कैपिटल कॉस्ट नहीं होता, यानी कि वो उनको शेड बनवाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। वो क्या बोलते हैं जितने पैसे में शेड बनवाएंगे, चिक्स डालेंगे, उतने पैसे में वो 2 फार्मर को उतने चिक्स अवेलेबल करवा देंगे। तो इस तरह से उनका लार्ज स्केल पे बिजनेस होता है। उनका एवरीडे जो है उनके पास बर्ड तैयार होता है कि मार्केट में सेल करने के लिए। अगर फार्मर की कंपनी के डिसएडवांटेज की बात करूँ, तो कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जो चोरी करते हैं, और इसमें भी चोरी बहुत ही हाई क्लास से करते हैं कि कुछ कंपनियां तो उसको पकड़ भी नहीं सकती ये फार्मर कैसे करते हैं। खैर, मैं खुद भी एक फार्मर हूँ, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा कि किस तरह से आप कर सकते हो। आप ना करें तो भी अच्छा है। और इसमें कुछ और भी बातें होती हैं, जैसे कि कंपनी जो है, अगर कंपनी को आपका ये एग्रीमेंट ब्रेक करना है, तो आपको एक बैच पहले बताना पड़ेगा। ये आपका जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन रहेगी उसमें हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस कंपनी के साथ ज़्यादा आप काम नहीं करना है, तो आपको करीब 2 महीने पहले या फिर 2 बैच पहले उनको बताना पड़ जाएगा कि भाई हमें आपके साथ काम नहीं करना, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना है। अगर फार्मर चोरी करता हुआ पकड़ा गया, तो भी एक कंपनी के पास ये पॉइंट रहता है कि वो एग्रीमेंट ब्रेक कर सकती है और उसके ऊपर फाइन भी मार सकती है। और फार्मर को प्लस उनके कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं वो दिखाने होते हैं। यही इसका कुछ मैंडेटरी मैटर था, मैंने सोचा ये भी आपको बता दूं। तो बस यही था कॉन्ट्रैक्ट बॉयलर फार्मिंग के बारे में। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन मैं सोच रहा था इसे काफ़ी कम कर दूँ, लेकिन फिर भी वीडियो काफ़ी लंबी होती चली गई। तो बस ये आपका एम तो जानते ही हो, 200 लाइक्स का है, ज़्यादा तो है नहीं। वो कड़कनाथ पे तो 1 लाख लाइक मांगा था, पता नहीं अभी तक 100 भी नहीं हुए। तो बस क्या, तो 200 लाइक करना है तो कर दीजिए। मैं हूं हुसैन अली खान, आप देख रहे थे द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।